हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आ गई है बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक। अभी तक आपने अगर अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, चिंता हो रही है कि ग्रामर कैसे होगी, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने ग्रामर का सबसे खतरनाक समझे जाने वाला टॉपिक। नाम है उसका टेंस। आपको पता होगा कि टेंस जो है वो आपके एग्जाम में टोटल 4 नंबर के आएंगे। 4 नंबर के जो सवाल आएंगे वो इसी क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस छोटा सा वीडियो है, ध्यान से इसको समझना। जिस प्रकार आपको बताया जा रहा है 4 के 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो कैसा है वीडियो, चलो समझते हैं। सबको पता है टेंस टोटल 12 होते हैं। हम यहाँ पर टेंस की थ्योरी क्लास नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा टेंस नहीं समझा रहा हूँ। इंपोर्टेंट जो टेंस आपके आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं सिर्फ उन्हीं 4 या 5 टेंस की बात करने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब एग्जाम में आपने जो पढ़ा है टेंस की, इसमें ता है ती है ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आप देख रहे होंगे नीचे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं जिसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज करनी होती है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। उनमें से ही आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। कैसे करते हैं इन्हें, तो आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो अपना अटेंशन है वो इन पर ना दे करके इन पर देना है। जो मैंने लिखे हैं इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको देख करके हमें उस टेंस का पता चल जाता है। कौन से? इस प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपको कहीं पर मिलेगा तो उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे, जैसे ऑलवेज। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हुआ जाए, डेली, यूजुअली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, या फिर एवरी से लगा हुआ कोई भी वाक्य, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, या एवरी से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर आपको मिल जाए कोई शब्द, तो वो सारा जो वाक्य होगा वो कौन से में होगा? प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। इसके अलावा आपको एक रूल पता है कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, यानी सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं, जो पूरी अर्थ के ऊपर समान रूप से सत्य माने जाते हैं, ऐसे अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। एक बार वापस देखिए, ऑलवेज का नॉर्मल अर्थ होता है हमेशा, डेली यानी भी हमेशा या रोजाना, यूजुअली का अर्थ होता है साधारणतया, जनरली का अर्थ भी होता है सामान्य रूप से, एवरी का तो सबको पता है प्रत्येक। अब आप उसके आगे एवरी मंडे लगा रहे हो तो प्रत्येक सोमवार, एवरी मॉर्निंग लगा रहे हो तो प्रत्येक सुबह। रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार, सेल्डम का अर्थ भी होता है मुश्किल से। तो ये कुछ शब्द है, इनमें से मोस्ट ऑफ द ये ऊपर वाले 4 हैं, आपको इन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बाय चांस अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है तो फिर ये आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके फॉर्मूला को कि अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है टेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती नहीं है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी होती है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वर्ब से ही आता है कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है। अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। उसके बाद एस और यस लगाना है या नहीं लगाना वो भी हम बात करेंगे, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जांपल है कि द सन डैश सेट इन द वेस्ट। इसी का पैटर्न फॉलो करेगा एग्जामिनर। सेम टू सेम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ द सन, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगी वर्ब। अब इस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है वो आपको चूज करनी है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन द वेस्ट की जो सन है वो सेट यानी अस्त होता है, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां हमें ना तो इनमें से कोई वर्ड्स मिल रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो बात कही गई है वो कैसी है, वो सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी अर्थ के ऊपर इसे माना जाता है। तो अगर ऐसा कोई वाक्य हो तो हम वहां पर कौन सा टेंस मानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका फॉर्मूला होता है कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, अब जो यहाँ पर लिखी होगी ना वो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपको इसमें क्या लिख देना है? सेट। इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि इसमें एस लगेगा या ईएस। तो पहले तो आप ये देखोगे इसमें एस और एस कब लगाते हैं, तो इसका ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब तो हम इसके साथ एस और एस का यूज कर देंगे, वरना नहीं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट या ने। अगर आपको ही लिखा हुआ मिल जाए, सी लिखा हुआ मिल जाए, इट मिल जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए, तब हम उसे क्या मान लेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? द सन। अब सन क्या है? वो किसी का नेम है। भाई सूर्य किसी का नेम ही तो है, नाउन है वो एक प्रकार से।
तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एस और ईएस। अब बात ये आती है कि एस लगेगा या ईएस, तो एस और ईएस डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। अगर किसी वर्ब के लास्ट में आपको ओ, जेड, एक्स, एस, एच इनमें से अगर कोई वर्ड देखने को मिल जाता है किसी भी वर्ब के लास्ट में, तब तो आपको क्या लगाना है, ईएस, वरना आप क्या लगाओगे, एस। तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, टी, इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा है, अगर सी आए तो भी आपको ईएस लगाना है, इनमें से कोई सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ क्या लगाओगे, एस। तो ये करेक्ट बन जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सेट्स आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आपको अपने मन से नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ यानी पृथ्वी, रिवॉल्व यानी चक्कर लगाती है, अराउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर। तो देखिए यह भी एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ भी ज्यादा जो चांसेज है वो ये बन रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सेम वही बात है, रिवॉल्व है तो रिवॉल्व भी आएगी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चूंकि यहाँ पर जो अर्थ है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ भी एस और ईएस लगेगा। यहाँ क्या है, ई है, इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एस। तो सेंटेंस बनेगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद देखते हैं, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ हमें एक कीवर्ड मिल रहा है, कौन सा, ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा या रोजाना। तो आगे वर्ब कौन सी है, गो। आई ऑलवेज यानी मैं हमेशा, गो यानी जाता हूँ, फॉर ए वॉक यानी एक वॉक के लिए जाता हूँ या मैं हमेशा घूमने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है, गो। तो सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब हमें ये देखना है एस और एस लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, आई है, और आई फर्स्ट पर्सन होता है, इसीलिए आई के साथ में हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। आपको मोस्टली वहां पे ये ध्यान देना है कि एस और एस लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करेगा। आपको ऑप्शन में गो भी देगा और गोज भी देगा। आपको पता लगाना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके तीन ही कीवर्ड्स हैं, नाउ अडेज यानी आजकल, एट द मोमेंट उसी क्षण, दीज डेज इन दिनों। इनमें से ही आपको कीवर्ड्स मिलेगा अगर कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है। तो फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर जो कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, पता है आपको, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर जो है वो वी यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। उसके बाद वर्ब जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करनी है, ये भी सबको पता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, ही डैश रन एट द मोमेंट। तो यहाँ हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, एट द मोमेंट। इसका मतलब यहाँ कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी ई के साथ इज, और रन की हम बना देंगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या बनेगी, रनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज रनिंग एट द मोमेंट। बस आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके कीवर्ड्स क्या हैं, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट और ऑफन, OFTEN, ऑफन। अब देखिए, अगर आपको इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज और हैव, हैज किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सबके साथ हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमें, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, आई नॉट सी यट। देखिए यहां पर कीवर्ड्स क्या है, यट। अब ध्यान देना, हो सकता है एग्जाम में आपको नोट ना मिलकर के केवल सी लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन याद रखना यट हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आता है, यानी यट के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, नोट। अब यहाँ ब्रैकेट में नोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जब हम बनाएंगे तब हमें नोट लिखना पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगी, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, सी। लेकिन मैंने कहा नोट हमें लिखना पड़ेगा चाहे आए या ना आए, तो यहाँ बीच में हम क्या लिखेंगे, नोट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट सीन यट। अगला टेंस है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सिंस और फॉर लिखा हुआ मिल जाए और उसके बाद में आपको टाइम मिल जाए।
अगर टाइम मिल रहा है और टाइम के पहले आपको सिंस ऑब्लिक फॉर मिल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसके लिए आपको जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, उसके आगे क्या लगाना है, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वही कंटिन्यूअस वाली आईएनजी आपको लगानी है। यहाँ देखिए आई डैश लिव फॉर 10 ईयर्स, तो देखिए 10 ईयर्स का समय हो गया और इसके पहले क्या लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको आई के साथ यूज होगा हैव, और हैव के बाद में क्या लगना है, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव दी हुई है, इसके आगे आईएनजी लगा दो तो लिविंग। तो आपको आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स। अगला टेंस है फ्रेंड्स पास्ट सिंपल टेंस। इसके कीवर्ड्स है यस्टरडे, अगो, बिफोर, या लास्ट के साथ में कुछ भी आ जाए, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कुछ भी। फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए वी डैश गो शिमला लास्ट ईयर, यहाँ पे कीवर्ड क्या आ रहा है, लास्ट, और लास्ट के साथ है ईयर, तो लास्ट ईयर है तो पास्ट सिंपल हो गया, और इसीलिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, तो हमारा आंसर होगा वी वेंट शिमला लास्ट ईयर। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके कीवर्ड्स ज्यादा नहीं आएंगे, इसके ये आप 2 सेंटेंस समझ लीजिए, इसका काम हो जाएगा। कि परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है क्या यूज होगी, हेड प्लस वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसका फॉर्मूला समझना कि जब भी 2 काम एक साथ पास्ट में होते हैं तब वहां पर 2 टेंस आते हैं, एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट सिंपल। एग्जांपल देखिए, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर आया उससे पहले ही जो पेशेंट था वो क्या हुआ, मर गया। तो इसका मतलब है कि पहले पेशेंट की डेथ हुई है, उसके बाद डॉक्टर साहब आए। इसका मतलब कि पहले जो काम हुआ है वो पास्ट के भी पास्ट में हो चुका है, यानी कि पास्ट के भी परफेक्ट में। तो यहां पर जो पहले काम होगा वहां हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि यहां पर यूज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड और डाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार देखिए द ट्रेन हैड गॉन, कि जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी, बिफोर यानी पहले ही, आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ही जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। इसका मतलब यहां देखिए इसने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले से कर दिया। इसका मतलब अब जो बाद में काम हो रहा है वहां यूज होगा पास्ट सिंपल टेंस का। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि पास्ट सिंपल में वर्ब की क्या यूज होती है, सेकंड फॉर्म। तो यहां रीच की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी रीच्ड। यानी अगर आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी प्रकार का मिलेगा। एक में तो आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक में आती है सेकंड फॉर्म। अगला टेंस है फ्रेंड्स फ्यूचर सिंपल टेंस। ये लास्ट टेंस है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके भी चांसेस कम है, जो भी पेपर होगा आपका वो पीछे वाली 6 टेंसों में से आ जाएगा, बट फिर भी देख लेना। इसके में जो कीवर्ड्स है वो नेक्स्ट लग के कुछ भी मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट मॉर्निंग वगैरह। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और सेल का यूज होता है, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है क्योंकि ये सिंपल टेंस है। विल जो है वो सबके साथ प्रयोग होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। ध्यान रखना, अगर वाक्य में प्रोमिस हो यानी वादा हो, थ्रेट हो या धमकी हो, डिटर्मिनेशन यानी किसी प्रकार का कोई दृढ़ निश्चय हो, तब हम यूज उल्टा कर देंगे, यानी विल के साथ यूज होगा आई और वी का, यहाँ यूज हो रहा था सेल का, और अदर के साथ यूज करेंगे हम सेल का। एक ही एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है, आप याद रखना, आई डैश किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहाँ पर धमकी दे रहा है, इसका मतलब आई के साथ हम यूज करेंगे विल का। तो आई विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो बन जाएगा किल, तो आई विल किल यू। इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट टेंस हो चुके हैं, आपको इनके अलावा कुछ भी पढ़ करके नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ द आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ इन कीवर्ड्स के ऊपर करना है। अगर आपने इन कीवर्ड्स को ध्यान से समझ लिया तो आपके टेंस के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।